कोई ऐसा नुस्खा बताइए जिससे लोगों का पेट साफ रहे। थोड़ा सा खाने में भैया जैसे ही कह देते हैं ना कि ये मत खाओ, थोड़ा सा खाने में मीठा जरूर रखो। स्किन के लिए बहुत जरूरी है और आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। मतलब नींद का इशू इस वक्त सबसे कॉमन है, क्या करना चाहिए नींद के लिए? मैं बहुत से बच्चे ठीक करता हूँ इंसोमेनिया, क्योंकि किसी को नींद 2 दिन में ठीक कर दूं। मैं कह रहा हूँ पत्थर पे सो जाओगे, ट्रेन चलती रहेगी, उसकी आवाज चलती रहेगी, प्लेन चलता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, खराटे मार के सोओगे। स्ट्रेस एंजाइटी हो रहा है, उसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं आप? जो चीज जिसके लिए हमने प्रयास नहीं किया, जिसके लिए हमने शिद्दत नहीं दिखाई, उस चीज को आसानी से हासिल करना, ये स्ट्रेस और एंजाइटी। जिम करना, ये सब करना बड़ी अच्छी बात है। जिम करने से आप हेल्दी नहीं हो सकते। मल्टीविटामिन, अरे विटामिन खा कोई कूदेगा ही, बता खूब मल्टीविटामिन क्या करेंगे विटामिन भाई। वेलनेस इंडस्ट्री मान लो, सबसे बड़ा झूठ क्या बेचा जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, आप सबका वापस से स्वागत है द गट फील शो पर। जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ हम बातें करते हैं माइंडसेट, इमोशनल वेलबींग और मेंटल हेल्थ के बारे में। और ये है पार्ट 2 विद संग्राम सिंह। यहाँ पर हमने डायरेक्ट एडवाइस ली है संग्राम से, जो आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कुछ देसी नुस्खे जो आपके घर में चारों तरफ अवेलेबल हैं। सिंपल सी चीज़ें, सस्ती सी चीज़ें, जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इस पॉडकास्ट को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और इतना हंसने को मिलेगा कि आपका दिन बन जाएगा। थैंक यू फॉर कमिंग एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड। जैसे फॉर एग्जांपल पेट साफ नहीं होता और डिटॉक्स वगैरह कर रहे हैं, लेकिन रोज कोई ऐसा नुस्खा बताइए जिससे लोगों का पेट साफ रहे। तो एक काम करो भैया, आप 11 बजे से थोड़ा पहले सो जाओ, ठीक है, और सूर्य उगने से पहले थोड़ा उठ जाओ, क्योंकि 11 से 2 हमारा लीवर खून बनाता है। अच्छा, चाहे नींद आया ना, लेट जाओ बिस्तर पे, और सुबह उठ के आप क्या करो कि 3 गिलास पानी पियो। आज से एक रामबाण है, सर्दियों में तो हल्दी डालो उसमें, गर्मियों में हल्दी आप एक आधी बार पी सकते हो। 1 गिलास हल्का सा गुनगुना पानी पिया, ठीक है, या मटकिया पानी पिया, बैठ गए 2 मिनट, ये कर लिया, जो करना कर लिया। फिर 2 मिनट बाद दूसरा पियो, अच्छा, फिर 2 मिनट बाद तीसरा पियो, और फिर 5 मिनट वज्रासन में बैठ जाओ। ठीक है। वज्रासन में बैठ के फिर आपने थोड़ा सा जो घूम के जो अपना टॉवल लेना है, बाकी चीज लेनी है वो ले लो। मैं कह रहा हूँ कि तीसरे दिन, सिर्फ तीसरे दिन ऑयल पुलिंग कर लो थोड़ी देर, ठीक है, हल्का गुनगुना लोगे तो बहुत अच्छा रहता है पानी। तीसरे दिन कितना अच्छा, वो अच्छे से अच्छा पेट साफ होने लग जाएगा। अच्छा, अरे वाह। और थोड़ा सा खाने में भैया जैसे ही कह देते हैं ना कि ये मत खाओ, थोड़ा सा खाने में मीठा जरूर रखो। खांड के फॉर्म में या खांड रखो, जैगरी रखो, कुछ हाँ, रखो, वो हाँ। आपकी स्किन के लिए बहुत जरूरी है और आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल ही हटा दिया लोगों ने। बिल्कुल हटा दिया तो क्या, वो उनके मुंह से बदबू आती रहती है, वो दीवार गिरने वाले बाहर डिस्टेंबर कर देते हैं। हाँ, समझ रहे हो? उसका फायदा क्या है? स्किन क्वालिटी, बाकी चीजें, दूसरी चीजें, उससे आपकी हेयर क्वालिटी, आप घी खाओगे, दूध पियोगे, मीठा खाओगे, अच्छी रहेंगी। तो एक बताइए, जैसे जॉइंट पेन रहता है, हड्डियां कमजोर हैं कुछ, और लेकिन केमिकल वाला कैल्शियम नहीं लेना, उसके लिए क्या खाने का सोर्स है कैल्शियम के लिए, अगर हड्डियों पे काम करना है उसके लिए बताइए। एक तो सुबह जब आप वर्कआउट करते हो, मैंने एक वीडियो बना रखा टो टू हेड वार्म अप, ठीक है, वो जरूर करो। चाहे आपको वॉक करना है, आपको रन करना है, आपको जिम करना है, आपको कुछ भी करना है, 2 से 3 मिनट लगेंगे, वो करो। और दूसरा, सप्ताह में 3-4 दिन हर ज्वाइंट पे थोड़ा सा आलमंड ऑयल, अच्छा, या सरसों का ऑयल, या कोई भी एक ऑयल थोड़ा लगा के जाओ। जैसे यहाँ पे थोड़ा, नी पे थोड़ा, लोअर बैक पे थोड़ा सा, रिप्स पे, ठीक है, घुटनों पे, तो ये लगा के थोड़ा वर्कआउट करो। दूध पियो, मखाने खाओ, और सप्ताह में अगर आपकी एज 20+ है तो आप दूध में घी डाल के पी सकते हो। अच्छा, एक आधी बार थोड़ा दूध गर्म किया, घी डाला, गुड़ ले लिया, पी लिया। नहीं तो ये मखाने खाओ। अश्वगंधा पाउडर लो दूध में। अगर आप अश्वगंधा पाउडर को ना दूध में लेते हो, थोड़ा गर्म करके दूध थोड़ा ठंडा कर लो, 1 चम्मच शहद डाल लो, तो आपका वेट भी बढ़ेगा, ताकत भी आएगी। अच्छा, और वेट नहीं बढ़ाना तो सेम उसको थोड़ा वार्म वाटर में डाल के, हनी डाल के फिर ले लो। अच्छा, और अगर थोड़ा वेट बढ़ाना, थोड़ा शहद डाला, शहद जेन्युइन, जैन ये मतलब अच्छा शहद ले लो, ठीक है, या खांड डाल लो शहद की जगह, ठीक है, ये ले लो, तो ताकत बढ़ेगी, ताकत ये सब आएगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी बॉडी का जो मेन, जो आपकी बॉडी में जो कैल्शियम की कमी है ना, वो 2-3 तरीके से होती है। एक तो क्या होता है, हमें हर रोज, सबको वही सलाह दे रहा हूँ, कम से कम 10 मिनट हमें सन में जाना चाहिए मिनिमम। ठीक है, 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक सन में रहना चाहिए। ठीक है, 10 मिनट से 30 मिनट तक हमें नेचुरल हवा में रहना चाहिए। नेचुरल पानी पीना चाहिए, जो बोतल बंद पानी आता है ना, जो ये इनमें काम मिनरल होता है। घर से लेके जाओ, आप आरओ का रखो। देखो पहले क्या होता था कि
जब हमारे घर में मिट्टी गड़े थे हम बीमारियों से दूर खड़े थे। आज हमारे घर में आ रहे और बीमारी हजारों हैं। समझ रहे हो ना? नेचुरल रखो, शीशे कांच में रखो, उसमें रखो, तो आप ये सब करोगे। सोते हुए ना भी में यहाँ पे एक ये डालो, तेल डालो, तो दूध पियोगे, सारी चीज करोगे तो इससे ठीक हो जाएगा। जो आजकल ढेर सारे बच्चे बोलते हैं कि हम लैक्टोस हो गए हैं, दूध नहीं पचता। लैक्टोस तो बाद में होता, तो भैया आप बादाम का दूध बनाओ घर पे, या नारियल का दूध बनाओ घर पे, या जो ये दूध है इसका कलर चेंज कर सकते हो आप डिफरेंट फॉर्म में डाल के कुछ, तो ये सब दूर हो जाएगा। और या फिर थोड़ा सा, कई बार दही में या कोई खाने में इतना सा चूना, थोड़ा सा चूना चने के दाने से कम, वो एक आधी बार सप्ताह 10 दिन में आप ले सकते हो उनके साथ में, उससे हड्डियों में मजबूती आएगी। अच्छा, नुकसानदायक नहीं। सर एक बताइए, जैसे इम्यूनिटी वीक रहती है, हर 2 महीने में बीमार हो जाते हैं कुछ ना कुछ, कभी बुखार कभी कुछ, तो ऐसे इस इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए क्या किया जाए अगर देसी खाने में देखा जाए? भैया देखो, हर रोज पसीना निकालो, टाइम से उठ के वर्कआउट करो। अब हम सारे काम करेंगे मगर बे टाइम करेंगे तो उसका फायदा नहीं है। मौसमी खाना खाओ, मौसमी सब्जियां खाओ, मौसमी अनाज खाओ, और हर रोज बदल बदल के वर्कआउट करो, खुश रहो। खुश रहना सबसे ज्यादा आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। खाना तो सेकेंडरी है। अब मैं खुश हो गया मैं खाने खा रहा हूँ तो ये मुझे बहुत ताकत देंगे, मैं रो के ऐसे परेशान होकर खाऊंगा तो ताकत देंगे नहीं देंगे, चाहे कुछ ही खा लो, कुछ भी खा लो। और सर जैसे आजकल जब से कंप्यूटर आए हैं, बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, मतलब बैठे रहते हैं पूरे टाइम, टेबल चेयर वाला काम हो गया है, हफ्ते में 1 दिन जिम चले गए, तो ऐसे करके हो गया लाइफस्टाइल। तो अब सर्वाइकल हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, तो ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, जैसे आप खुद भी कह रहे थे, आप कुछ बूढ़े बच्चों से मिले, तो आज की डेट में कुब्बड़ निकल आता है 25-30 साल की उम्र में, इसके लिए क्या करना चाहिए? तन जितना घूमता रहेगा ना, मन उतना शांत रहेगा। मन जितना घूमता रहेगा ना, तन उतना शांत रहेगा। बिल्कुल। तो भैया ये तो करो, मगर साथ में तन को घुमाओ। और दूसरा ताड़ासन बनाओ हर रोज। इंसान बूढ़ा पता कहाँ से होता है? लोअर बैक से होता है, वो झुकने लग जाते कंधे, जिसकी हाइट होती है ना उसको तो खासकर उसको सबसे पहले ताड़ासन बनाओ, सीधा लेट के आसन करो। और फिर दूसरा पता है क्या, कि एक एक एक, एक उसकी कहते थे शेड्यूल होता, 30 मिनट काम करना, 10 मिनट का रेस्ट करना, 5 मिनट रेस्ट करना, एक पोमाडोमा पता नहीं कोई शेड्यूल होता था कि 30 तरह का। तो भैया आप कुछ भी कर रहे हो, मेक श्योर कि 30 मिनट आप काम करो, 5-7 मिनट फिर घूमो, टहलो, ये सब करो। और रात का खाना खा के जो 500 कदम चल लिया ना, बीमार होगा ही नहीं। रात का खाना खा के टहलो। और रात का खाना खा के एकदम सोना भी नहीं चाहिए ना? बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। कितने बजे खाना खाओ, कम से कम टहलो 200, 400, 500 कदम, नहीं वज्रासन बैठ जाओ 20 मिनट। सर अब जैसे रात को सोने की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हुई है, मतलब नींद का इशू इस वक्त सबसे कॉमन है, क्या करना चाहिए नींद के लिए? जो एक मतलब बहुत कुछ बिस्तर पे पड़े सोचते रहते हैं, नींद नहीं आती है, कुछ मोबाइल देखते रहते हैं, तो नींद का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। नींद के लिए 50 तरह के लोग सोल्यूशन ढूंढते रहते हैं आज की डेट में, तो क्या ऐसा देसी नुस्खा है? देखो, एक तो गैजेट फास्ट करना चाहिए, सप्ताह में 1 दिन। ठीक है, गैजेट का फास्ट करो। रात को 9 बजे के बाद कोशिश करो कि गैजेट थोड़ा दूर कर दो। फिर भी नहीं कर सकते, आपको देखना, सारी चीज करनी है, तो आपको श्रम करना पड़ेगा बॉडी से। गोलियां लेके तो कितने साल से हो गए। आप गोलियों से ना, देखो पैसे से ना बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। आप खाना खरीद सकते हो, भूख नहीं। आप ऐशो आराम के साधन खरीद सकते हो, मगर सुख चैन नहीं। तो भैया ये जो लाइफ है ना, ये कहते हैं कि मैं बहुत से बच्चे ठीक करता हूँ इंसोमेनिया के, बड़े बड़े आदमी, क्योंकि किसी को नींद 2 दिन में ठीक कर दूं, सिर्फ 2 दिन, तीसरा दिन इंसोमेनिया रहेगा नहीं, जो मेरे पास आता है। सिर्फ 48 घंटे, मतलब कभी 72 घंटे इंसोमेनिया रहा नहीं किसी का आज तक। ये क्या होता है कि सब नालायक होते हैं, पड़े रहते अपने हिसाब से, बे टाइम जागना, बे टाइम उठना, बे टाइम करना। मैं क्या करता हूँ, उनके फोन वोन सब दूर करवा देता हूँ, कहीं और रखता हूँ, अपने साथ उनको श्रम करवाता हूँ कि भाई मेरे जितना वर्कआउट नहीं करो, कम से कम खड़े रहो या चलते रहो, कुछ करो। मैं कह रहा हूँ कि वो तो शाम से पहले ही सो जाते, जो 20-20 साल से कहते थे ना 4 बजे सोना फिर उठना। जो आजकल के बच्चे सारे वो उल्लू हैं। जैन जी पता क्या करते हैं, उल्लू हैं वो, पूरा दिन जागते रहेंगे, दिन में कुत्ते तरह सोते रहेंगे। कुत्ता तो फिर भी रखवाली करता है, बेचारा एक्टिव होता है, सेल्फलेस लव देता है, सोते रहेंगे। अब खुद बताओ, एक डॉगी जो बाहर घूमता है कि घर पे पाल लो, दिखने में तो बड़ा हो जाएगा वो, मगर उसकी इम्यूनिटी, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। दूसरों के परों से कितना उड़ोगे भैया, दूसरों के परों से कितना उड़ोगे? आप खुद के अपने पर भूल जाओगे थोड़े दिन में उड़ना। एक शेर को आप पाल दो पिंजरे में, वो भूल जाएगा शिकार करना। सुनो तो, बड़ा अच्छा दिखेगा, नया धोया साफ दिखेगा, जंगल में जंगली कुत्ते ना उस शेर का शिकार कर लेंगे। बिल्कुल। याद रखो कि
जब तक आप में वो मादा नहीं आएगा, वो लड़ने का, वो जुनून, वो हौसला, वो सब कुछ, वो भूख, वो आग नहीं रहेगी ना, ये भूख आग वही से आ सकती है जो आप एक बहुत साधारण परिवार से आते हो। खुद बताओ ना, कभी बड़े से बड़ा कोई बना है? छोटे से बड़ा हो सकता है, बड़े से बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो जो गरीब परिवार में पैदा हुआ, निम्न परिवार में पैदा हुआ, उसके लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको ये सब संघर्ष करने का मौका मिला। और संघर्ष है ना, प्रकृति का आमंत्रण होता है, जो इसका स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। एक जहाज कहाँ सुरक्षित होता है? किनारे पे। अगर जहाज बना पता किस चीज के लिए? बड़े बड़े तूफानों में चलने के लिए, समुद्र में उतरने के लिए। एक जहाज को ये मानते भले ही अपने पहली यात्रा में डूब जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अगर वहां खड़ा रहेगा तो जहाज नहीं है, वो सिर्फ एक थोड़े से उसका टुकड़ा है, मशीन है। तो जिंदगी भी वही है, हम बने बड़े बड़ी चीजों का सामना करने के लिए, बड़ी बड़ी लेगेसी बनाने के लिए, बड़ी बड़ी चीज करने के लिए। यानी कि ओ माय गॉड नींद नहीं आ रही है, पिल्लो वैसा खराब है, ये बेड खराब है, ओ माय गॉड ये पिल दे दो, वो पिल दे दो। हम इसके लिए नहीं बने जिंदगी। और जब इतना काम करोगे तो अपने आप थक के नींद आ जाएगी। थके, मैं कह रहा हूँ पत्थर पे सो जाओगे, ट्रेन चलती रहेगी, उसकी आवाज चलती रहेगी, प्लेन चलता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, आप खराटे मार के सोओगे। जिंदगी को दो चीजें बड़ी मारती है, एक अहम, दूसरा वहम। इन सबसे बच के रहना चाहिए। फालतू ही बात है, ये जंजी हो जाएंगे, फिर वो कहेंगे सोते ओ माय गॉड ये सोए, घूमे, जब वो 40 के करीब पहुंचे, चलते फिरते केमिस्ट बन जाएंगे। 4 बजे खाने, 7 बजे खाने, 9 बजे खानी है। फिर उसके बाद वो फुल पार्टी करेंगे, फुलो करेंगे या वो, और फिर बड़ी बड़ी बात करेंगे उधर से। कहीं मेरे उधर पड़ोस में भी है, वो सूर्य देख के सोते हैं। फिर वो सूर्य देख के सोने वाले हैं ना, फिर वो 20 दिन उनको ना सूर्य दिखता ना चांद दिखता, हॉस्पिटल में रहेंगे। दोनों चीज दूर हो जाती है। फिर वो पार्टी एनिमल है ना, फिर वो पार्टी पेशेंट हो जाते हैं, साथ में चेक करते हैं। फिर कहेंगे माय गॉड कैंसर, शुगर, बीपी, टीबी, आर्थराइटिस, जॉन्डिस, ये बीमारी थोड़ी होती, लाइफस्टाइल डिजीज है। थोड़े उल्लू बने तो बाहर आ गई, इंसान बने तो चली गई। तो इसलिए मतलब जीने का तरीका ठीक होना चाहिए। जीने का तरीका ठीक होना चाहिए भैया। इसी में सर आज की डेट में जैसे रात का इशू है, स्ट्रेस एंजाइटी, ये बहुत कॉमन चीज हो गई है। स्ट्रेस एंजाइटी हो रहा है, उसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं आप? ये क्या है स्ट्रेस एंजाइटी जो आज बहुत कॉमन वर्ड हो गया है? ये स्ट्रेस एंजाइटी पता है क्या है? हमारी अति उत्साही सोच, अति चीजें पाना, अति चीजें करना, जो चीज जिसके लिए हमने प्रयास नहीं किया, जिसके लिए हमने शिद्दत नहीं दिखाई, उस चीज को आसानी से हासिल करना, ये स्ट्रेस और एंजाइटी है। जो मेहनत करके आएगा ना, जो कोशिश करके आएगा, उसको ना स्ट्रेस होगा ना एंजाइटी होगी। जो संघर्ष करके आएगा ना, वो जबरदस्ती ले लेगा उस चीज को जो डिजर्व करेगा। और कहते हैं कि भैया नाम और पहचान भले ही छोटी हो, खुद की होनी चाहिए। एक बड़े पेड़ के नीचे छोटा पौधा लगा दो, वो पौधा ही रहेगा, कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। तो पहचान से मिला हुआ काम है ना, थोड़ी दिन रुकता है। काम से मिली पहचान है ना, जिंदगी भर चलती है, लेगेसी बन जाती है। तो लेगेसी बन जाती है। तो लेगेसी इसलिए मैं बोला कि शख्स बन के नहीं, शख्सियत बन के जियो। तो ये सारी वही है। और बहुत से पता है क्या है कि मतलब स्ट्रेस एंजाइटी आपका कहना है कि दिमाग स्ट्रेस एंजाइटी पता है क्योंकि हम कौन हैं, हम अपने लिए जिंदगी नहीं जीते, दूसरों की सोच के जिंदगी जी रहे हैं, किसी और को दिखाने के लिए, किसी और को दिखाने के लिए, किसी और जैसा बनने के लिए जिंदगी जी रहे हैं। अरे उस जैसे तो बहुत बन गए भैया, आप अपने जैसे बनो ना, यूनिक हो आप। पता है क्या है कि खुश रहने में कुछ लगता है, खुश दिखने में बहुत कुछ लगता है। खुश रहने में और खुश दिखने में बड़ा फर्क है। खुश रहने में तो भैया वो कहते हैं ना कि मस्ती एक फकीर की पढ़ा गई है पाठ, 8 में जैसे कुछ नहीं बस उसके ठाठ। तो भैया जो ज्यादा नॉर्मली रहेगा ना, वो सब ऐसे ही रहेगा। और मैं सबको एक बात बोलता हूँ, घमंड नहीं करना चाहिए, मस्ती में रहो यार। वो 90 लाख की गाड़ी में घूमने वाले 90 रुपये गड्ढे में हरिद्वार जाते हैं। और समय एक बड़ा बलवान है भैया, जगल जिनके जहाज चलते थे, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। मस्ती में रहो भैया, नॉर्मल तरीके से रहो। हाँ, प्रयास करते रहो। प्रयास करना वो एक इंसानी जीवन का एक ध्येय होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि भाई हमें प्रयास करना है। प्रयास ही सफलता है। आज तक माउंट एवरेस्ट पे जितने भी चढ़े हैं ना, कभी किसी ने नहीं बोला कि भाई हमें चढ़ के बड़ा आनंद आया। सबने बोला कि वो जर्नी में बहुत आनंद आया, प्रोसेस का मजा है। मैं खुद आई डोंट बिलीव इन सक्सेस और डिफीट, आई एंजॉय प्रोसेस। तो उस जर्नी में क्या खड़े नहीं हो सकते, बाथरूम नहीं कर सकते, पोटी नहीं कर सकते, सो नहीं सकते, खाना नहीं खा सकते, सबने उस जर्नी को एंजॉय किया है। उसी का थ्रिल है, उसी मैं तो गया नहीं, मैंने तो बहुत पढ़े हैं। मैं उस इंसान को भी जानता हूं जिसने, जो पहला इंसान था, फर्स्ट इंडियन, पता कौन थे वो? तेंजिंग साहब नहीं थे, फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें माउंट एवरेस्ट फतेह किया, चंद्र प्रकाश वोरा जी। फर्स्ट सिविल इंडियन भारतीय पहले तो तेंजिंग तो बाहर के थे, नेहरू साहब ने उनको मान्यता दे दी थी।
चंद्र प्रकाश वोरा जी फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। आई नो हिम। अच्छा। अरे वाह। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने ये किताब पढ़ी, मैं तो जिसने लिखी थी मैंने को बोला वो ये है, मैंने बाहर रहते मैंने कहा भैया उनसे तो बात करो, भले उनसे मुलाकात करेंगे, मुलाकात करने का मौका नहीं मिला मगर मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। अरे वाह, ये सर आई थिंक ये जीने के तरीके हैं कुछ इसमें। सर एक फैट लॉस वाली एक इंपॉर्टेंट चीज है आज की डेट में। पहले गलत सलत खा के सब मोटे हो गए, लेकिन आज पतले होने का तरीका सबको लग रहा है कि कैलोरी गिननी शुरू कर दो, कैलोरी गिन गिन के खाना, ये आज का फैट लॉस प्रोसेस है। इसके बारे में क्या कहना है? मेरा कहना है कि जितने दुकान खोल के बैठे हुए हैं ना, नंबरों की, डाइट की, फैट बढ़ाना, फैट घटाना, ये सब दुकानदार है। यार खाना खाने में जब भूख लगे खाओ, ये उम्र तो खाने पीने की बाद में सुबह भी ना घर का बना खाओ। ये फैट लॉस, कमरे पर एक्सरसाइज करो, सब हो जाएगा रूटीन में। वो बहुत से डाइटिशियन करेंगे, भाई कई मेरे दोस्त भी हैं, ये चीज ये खानी चाहिए, ये खाना चाहिए, अच्छी बात है भैया, खाओ पियो सारी चीज करो। खुद उनकी जान निकली पड़ी है, चेहरे में खून का कोई बुरा है नहीं, दूसरों को ज्ञान देंगे, समझ रहे हो ना। खुद तो भैया हम 5वीं फेल हूँ और मैं MA वाले बच्चे को पढ़ाऊंगा तो क्या करूँगा, सत्यानाश ही करूंगा ना उनका। तो सारे वही हैं भैया, चक्रों में मत पड़ो, एम वैम में। ये फैट ज्यादा हो गया, आपने गलत खा रहे हो, एक्सरसाइज कर नहीं रहे हो, बैठे हुए उधर एक मटके में आप कुछ डालते रहोगे, उसको साफ नहीं करोगे, 2 दिन में बदबू आने लग जाएगी। अब ये पानी का गिलास आपने मुझे दिया, ये रखा था, एक बार साफ किया था, अभी पानी में भी स्मेल हो रखी है। तो ये तो इंसानी जीवन है। अगर इंसानी जीवन में हम इस क्लीन नहीं करेंगे, शरीर को साफ नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे, प्राणायाम, देखो जिम करना, ये सब करना बड़ी अच्छी बात है, मगर जिम करने से आप हेल्दी नहीं हो सकते। जिम करने से मसल दिख जाएंगी, हेल्दी तो आप अंदर से होगे। जिम करना भी जरूरी है भैया, शरीर की बनावट दिख गई, या तो आप रस्सा चढ़ो या आप हाथों चलो, जिम करो, मगर योगा प्राणायाम से क्या होगा कि इंटरली आपके 25 साल तक हमारे ये खुले हुए हैं, हार्ट का, ये सब 25 के बाद खोलना पड़ता है हार्ट का, इसलिए योगा प्राणायाम ये सब बहुत जरूरी है। बाकी मानेंगे नहीं, बाकी तब मानेंगे जब उनको थोड़ा सा 1-2 प्लास्टिक डलवा के आ जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर तो ऐसे बदमाश थे कि डॉक्टर, मैंने इंटरव्यू पढ़ा, उसने 315 फर्जी स्टंट डाले थे हार्ट में लोगों के। किसी के एसिडिटी हो गई ना, किसी की एसिडिटी हो गई, बेचारे को एसिडिटी हो गई, उसके स्टंट डाल दिया बदमाश ने, और खुद भी फिर हार्ट अटैक होकर मरा है। अच्छा। जैसी करनी वैसी बननी, कर्मा तो मिलने आएगा, कर्म आएगा मिलने। तो सारे ऐसे हैं कि अब मुझे 1-2 दिन से हार्ट से लगा कि भाई कुछ हो गया, और अब मैं यही कहीं बड़े अस्पताल में चला जाऊंगा, उनको सोचा बिजली बिल देना भैया, बैठ गया बिल देना है, और पड़ के नया मुर्गा आगे काट देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं हंस रहा हूँ, मेरी सीरियस प्रॉब्लम है कि किसी को हार्ट में थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो डॉक्टर अगर समझदार निकला तो फिर वो उसमें जबरदस्ती वो कर देता है। पहले पता है क्या होता था कि कई डॉक्टरों को उसको केस मिलते थे, केस पे पैसे मिलते थे। एक बार नसबंदी हुई थी, वो कई बेचारों को ऐसी नसबंदी कर दी, उनकी शादी नहीं थी, उनकी नसबंदी कर दी थी उन्होंने, क्योंकि पैसे मिलते थे केस के। तो ये सब वही क्लिनिक चलाने के लिए, पैसा कमाने का धंधा हो गया है। मतलब फैट लॉस के लिए आपको कसरत करनी है, अच्छा घर का खाना खाना, कसरत करनी है, सब करना है, दवाइयों से। सुनो तो एक हमारे एक दादी थी, उसको पता दे दिया किसी ने, बोले दादी इससे ना आयन होता है, और बेचारी से ऊपर से पता गिर गया, वो गोलियां टूट गई। बोले क्या करता है आयन? बोले हड्डियां जोड़ता है। बोले अरे बेटा ये गोली खुद ही नहीं जोड़ पा रही तो मेरी हड्डियां कहाँ जोड़ेगी? अब कोई मल्टीविटामिन, अरे विटामिन खा कोई कूदेगा ही, बता खूब में क्या करेंगे विटामिन भैया, जब तक आप खुद से शरीर को एक्सरसाइज नहीं करोगे, अच्छा खाना नहीं खाओगे। अब मैं दीवार तोड़ दी हमने, दीवार में कुछ बचा है नहीं, बाहर से हमने बहुत PRP कर दिया, PUP कर दिया, जो भी कर बोलते हैं उसको, तो क्या होगा? वो गिरेगी ना, फिर भी गिरेगी। सर मुझे आपसे एक चीज़ डिस्कस करनी है जो आज का यूथ सीख सकता है। जैसे अगर वो आपके साथ एक दिन बिताना चाहें, एक दिन संग्राम के साथ, इस सेक्शन का ये नाम है, तो हमें देसी वेलनेस के लिए ये समझना है कि आप सुबह के पहले 60 मिनट जब उठते हो, पहले 60 मिनट संग्राम जी क्या करते हैं? मैं सुबह उठता हूँ परमात्मा का धन्यवाद करने से। उठते ही अपनी आंखों में, सुबह उठता हूँ, सुबह परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, उठते ही अपनी आंखों में थूक का ये पहला डालता हूँ। अच्छा। जिसके चश्मे उतर जाएंगे, आप मेरा वीडियो देख लेना। ये समझाइए। आंखों में पहला सलाइवा डालने से आपकी आंखें 100 साल तक बहुत हेल्दी रहेंगी। अच्छा। ये डालता हूँ, धरती माता को नमस्कार करता हूँ, करके मैं 1 घंटा में बोलता नहीं हूँ। कर शादी हो रखी है उस आदमी का तो बहुत मुश्किल काम है बेचारे का रहना, क्योंकि वो सारी समस्या सुबह ही होती है, जब शांत हो जाता है। तो मैं देखता हूँ ना, तो मैं आजकल मैंने पायल जी को सब समझा रखा कि भैया सुबह के 2.5 घंटे में से बात मत किया करो। मगर उनको क्या है कि सुबह भी बात करनी होती है।
ये वो ये, तो वो करके फिर मैं बाहर जाता हूँ टेरेस पे, अपने हाथ जोड़ता हूँ परमात्मा को कि भगवान परमात्मा, जिसको भी जो आप मानते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिसको मानते हो, कि बहुत बहुत आपका आभार, इतनी औकात थी नहीं जितना ज़्यादा दिया है, दे रहे हो, और मेरा मुझसे चाह के भी कोई अच्छा कार्य के लिए मुझे यूज़ करो, जिसके लिए आप मुझे लेके आए हो करके। फिर मैं 3 गिलास पानी पीता हूँ। अच्छा। मैं अपना गिलास अपने साथ रखता हूँ, ट्रैवल करता हूँ उसमें, यात्रा करता हूँ, 3 गिलास पानी पीता हूँ, फिर 2-2 मिनट ये करता हूँ मैं। फिर मैं ऑयल पुलिंग करता हूँ 10 मिनट। ऑयल पुलिंग करके फिर मेरी आदत है कि ये सब करते करते 30-40 मिनट हो जाती हैं, आराम आराम से सारी चीज़ें करता हूँ, हल्का सा गुनगुना पानी किया, ये सारी चीज़ें की। फिर मैं किताब लेता हूँ या अखबार लेता हूँ, टॉयलेट करने जाता हूँ, और मेरी आदत है, मतलब मैं कुछ पढ़ता हूँ थोड़ा सा। मोबाइल लेके जाओगे ना तो जो स्टूल है आपका टॉयलेट करने वाला, जो जहाँ से है हमारा पार्ट है, वो फिर जख्म हो जाएगा उस पर, अगर आप मोबाइल लेके हर रोज टॉयलेट करने गए तो फ़ायदा नहीं होता, वो सही नहीं होता, आगे जाके हो जाएगा। फिर उसके बाद में करके फिर मैं हल्का सा स्नान करता हूँ। फिर मैं शार्प 6:40 पे 50 पे अपने टेरिस पे आ जाता हूँ। आके फिर मैं थोड़ा सा टोटू वार्म करता हूँ, और वार्म करके 1000 सिटअप्स मारता हूँ। 1000 सिटअप्स मार देता हूँ 10-15 मिनट में। फिर 1000 सिटअप्स मार के फिर योगा प्राणायाम करता हूँ। फिर प्राणायाम में अगर पसीना आ जाता है तो तब भी चाहे तो शावर ले लो, शावर लेके हल्का सा शावर पहले लेता हूँ, फिर मैं जोड़ता हूँ, गायत्री मंत्र करता हूँ, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ समर्पित करके। फिर मैं जाता हूँ, फिर सूर्य देवता को पानी डालता हूँ, देता हूँ, जल देता हूँ। फिर जाता जाता मंदिर में मत्था टेक के फिर मैं 1 से 1.25 घंटा बैडमिंटन खेलता हूँ, बहुत अच्छा बैडमिंटन या डिफरेंट गेम। ठीक है। फिर उसमें 1 केला, 1 सेब, 1 संतरा ऐसे खा लेता हूँ। वही मेरा अगला सवाल था कि खाना, आप सुबह का खाना क्या खाते हो? सुबह बस मैं यही खाता हूँ, गेम के दौरान खाता हूँ। मैं खाता हूँ 2-2.5 घंटे एक्सरसाइज होने के बाद। फिर मैं उसके बाद 1 घंटा जिम्नास्टिक करता हूँ या हल्की हल्की वेट ट्रेनिंग करता हूँ। जब मेरा मैच होगा तो फिर मैं डिफरेंट करूंगा। फिर मैं आता हूँ वहां से, आके फिर मैं शावर लेके फिर अपना ब्रेकफास्ट का लंच वो उसी में लगा लो, 3 फ्रूट खाता हूँ, उसके बाद फिर इसी में करता हूँ। क्या ब्रेकफास्ट क्या होता है नॉर्मली आपका? ब्रेकफास्ट मेरा यही होता है, जो फ्रूट खा लिया मेरा, 3 फ्रूट खा लिया, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। अच्छा। फिर मैं लंच करता हूँ ना, उसमें मैं थोड़े से फल भी लेता हूँ, थोड़ा सलाद लेता हूँ, दही लेता हूँ, छाछ लेता हूँ, मतलब छाछ ले लेता हूँ, दही कई बार दही लेता हूँ। मेनली आप दिन का एक ही मील करते हो ना, दोपहर वाला? सुन तो, फिर दाल में घी डालता हूँ या सब्जी में डालता हूँ। कई बार रोटियाँ, जिस दिन मेड आए नहीं आए तो रोटियाँ होती है, रोटी खाता हूँ, 2 या 3 रोटी खाता हूँ। नहीं चावल होते हैं, चावल खा लेता हूँ, रोटी ज़्यादा खाता हूँ। और लास्ट में फिर थोड़ा सा जगरी खाता हूँ। फिर 15 मिनट फिर मैं आराम करता हूँ, मतलब 15 मिनट एक अलार्म लगा के मैं पावर नैप लेता हूँ, कोशिश करता हूँ 15 मिनट पावर नैप लेने का। फिर मैं उठता हूँ फिर अपने सारे काम, मीटिंग, फ़ोन कॉल, ये सब कुछ करना, सारी चीज़ करना। शाम को टाइम मिले तो एक्सरसाइज करो, नहीं मिले तो 7 से 9 के बीच में दूध के साथ दलिया या खिचड़ी खाता हूँ। अच्छा, जो आप जैसे डेली एक्सरसाइज करते हो उसमें आपका जिम होता है या आप घर पे ही कसरत करते हो? क्या आपका वर्कआउट रूटीन क्या चीज़ है? मैं टेरिस पे तो मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता ही होता है। मॉर्निंग का होता है। उसके बाद मैं पार्क में जाता हूँ, हाँ, बैडमिंटन या दूसरी चीज़ खेलता हूँ। जरूरी बैडमिंटन खेलना, कि और भी कोई भी गेम कोई खेल भी गेम। सकते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट हो, जिम में सप्ताह में कोशिश करता हूँ 2-3 दिन कर लो। ठीक है। मैं टावर में आ गया हल्का हल्का। प्राणायाम हर रोज करता हूँ। और सर जैसे आप मेडिटेशन या ये सब चीज़ें भी करते हैं, कब फॉलो करते हैं आप? क्योंकि जैसे मन की शांति के लिए, फॉर एग्जांपल आप कामनेस लाने के लिए, उसके लिए क्या करते हैं? आपका बहुत संतुलित सोच विचार है तो उसके लिए आप... जब आप अपना काम ईमानदारी से करते हो ना, मेडिटेशन का मतलब आंखें बंद करना नहीं, आंखें खोलना है। आंखें तो पहले ही बंद है। जो कहते हैं ना आराम से बैठ जाओ, ध्यान लगाओ, पहाड़ों पे जाओ, सब फालतू वाली बात। मैं बोलूंगा 5 मिनट बंदर नहीं सोचना, बंदर ही आएगा आपके केस में। बिल्कुल। यहाँ से सांस लेते रहो, नाभि से, अपना काम शांति से करते रहो। और जहाँ बैठे ना, नॉर्मली जहाँ हो वही हो जाओ, स्विच रखो। अगर आप सो रहे हो तो बटन दबा दिया, सो रहे हो। मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मैं आपके साथ बैठा हूँ। मैं फोन देख रहा हूँ तो फोन देख रहा हूँ। उसी चीज में विलीन हो गए। उसी चीज में विलीन होना, उसी चीज में रहना, वो मेडिटेशन है। जो भी आप काम करो, तन मन अपना सब कुछ झोंक दो उसमें, वो मेडिटेशन है। मतलब चलते फिरते मेडिटेशन हो गई फिर तो हर टाइम। अगर आप ईमानदारी से रहते हो, एथिकल सोचते हो, एथिकल कार्य करते हो, तो मेडिटेशन है ही आपका। और चिंता नहीं करनी होती ज्यादा, चिंतन करो। कहते हैं चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बढ़िया भागनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए।
तो ये चिंता किस चीज की करनी है? इस जो आपने लाइन बोली है इसमें से स्ट्रेस एंजाइटी वैसे ही चली गई लाइफ में से, अपने आप पीसफुल हो गई लाइफ। मुट्ठी बंद करके आए थे, मुट्ठी खोल के जाना है। क्या लेके आए थे, क्या वो करना है? मेहनत करो। मेहनत करो। इसके बीच में कोई ऐसी चीज करके जाओ कि जो आप दूसरों को एक रास्ता दिखा के जाओ। और कहते हैं ना, जुगनू अपनी वाली पे आ जाता है ना, सूर्य काम करता है। हाँ बिल्कुल। सर जैसे आपका रात का रूटीन क्या है, कैसे किस टाइम आप सोने चले जाते हैं, क्या आपका रात का रूटीन है? मैं 11 बजे सोने चला जाता हूँ, पौने 11 बजे, 11 बजे। एक आधी बार 11:30 हो जाते, 12 ही बज जाते। कोई अगर ज्यादा कोई कॉल रहा बाहर, कोई बाहर उस टाइम दिन होता है। मगर उठना मेरा वही है भैया, पौने 6 बजे उठना ही पड़ेगा, 5:30 पौने 6। उस टाइम आँख खुली जाती है? मतलब खुली जाती है, उठना ही पड़ेगा। हमारे घर में मैं और पायल जी उठ जाते 6 बजे तक पहले, दोनों। दिन में अगर सोते भी रहोगे ना, नींद नहीं आएगी। ठीक है। मैं 6 घंटे सोता हूँ। ठीक है सर। मुझे सर एक लास्ट चीज आपसे पूछनी है कि आपके हिसाब से आज की डेट में सबसे बड़ा वेलनेस में, जो मतलब वेलनेस इंडस्ट्री मान लो, सबसे बड़ा झूठ क्या बेचा जा रहा है? क्योंकि बहुत डार्क इंडस्ट्री होती जा रही है ये। देसी नुस्खे तो भूल जाओ, जो चल रहा है उसी में बहुत चीजें खराब चल रही हैं। आयुर्वेदा वेलनेस जो एक पद्धति थी, ये बहुत अच्छी थी। हाँ जी सर। मगर कारोबार है, जब कारोबार हो जाता है ना, तो कारोबार में तो फिर क्या होता है कि शुद्धता नहीं रहती, क्वालिटी नहीं रहती, क्वांटिटी हो जाती है। तो आजकल वेलनेस में क्या है कि जेन्युइन वेलनेस का कार्य करने वाले, जेन्युइन वेलनेस करने वाले 2 इंसान हैं, तो 8 बदमाश हैं। तो इसके कारण क्या है कि सब आयुर्वेदा का, सब देसी पद्धति, सब ये कर करके फिर चूना लगाते हैं लोगों को। सब अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। अपने अपने नुस्खे लेके आते, कोई गया दूध नहीं पीना है, फिर ढेर सारे लैक्टोस वाले सारे उसके साथ हो जाएंगे जी, सही करा जी, जानवरों पे हनन हो रहा है, और ये फिर ये सारे जानवरों वाले उठ जाएंगे जी, वो तो गलत है। हाँ, सही तरीके से लेके आओ। तो क्या होता है, सबको कहते हैं ना कि जिसकी जैसी सोच, जिसने जैसा सोचा वैसे जाना मुझे। तो भैया क्या है कि सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी चीजें हैं, वो सबका अपना वो है। देखो हमारे कहा गया ना कि भाई डायक्षर प्रेम के पढ़े पंडित होए। डायक्षर क्या है, जो विद्वानों आज समझो। देखो, मृत्यु, जन्म डायक्षर है, अर्थी डायक्षर है, भक्ति ध्यान डायक्षर है, प्रेम डायक्षर है, घृणा डायक्षर है। तो ये क्या है कि हमारा जीवन से लेके, जन्म से लेके मृत्यु तक, हम सारे डायक्षर से बंधा हुआ इंसान। ये नहीं कि डायक्षर पढ़े। तो इसलिए हमारे जो विद्वान थे, जो बड़े कबीरदास साहब थे, उन्होंने बोला था कि भाई पोथी पढ़े जगमुआ, पंडित हुआ है ना कोई, डायक्षर प्रेम के जो पढ़े वो पंडित हुए। क्योंकि हमारी जिंदगी डायक्षर पे। तो हम सोचते हैं नहीं, जन्म मृत्यु है, शांति, समझ रहे हो, भक्ति, ध्यान, प्राण, प्रेम, सब डायक्षर है। वाह। तो क्या है कि हमें है ना, कोई फुंसी हो गई है, कोई चोट लग गई है, ऊपर से उसको कितना ठीक कर लो, ठीक नहीं होगी, उसकी जड़ तक जब तक ठीक नहीं होगी ना। ऐसे ही वेलनेस है, ऐसे ही आयुर्वेदा है। देखो मेरे कहने से मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मगर जब तक हम कोर पे नहीं जाएंगे ना, कोर को ठीक नहीं करेंगे, तब तक वो कार्य ठीक होगा नहीं। चाहे वेलनेस है, चाहे वो बाकी चीज है, चाहे वो एलोपैथी है, चाहे आयुर्वेदा है, हमें जेन्युइनली काम करना पड़ेगा। मैं एक बात सोचता हूँ कि भाई मेरा देश महान तो मेरा क्या योगदान। जब तक देश है ना, देश सरकार से नहीं चलता, देश संस्कार से चलता है। और एक्चुअली देश को तो हम चलाते हैं भैया। अगर हमने, सरकार तो सिर्फ रूल पास कर सकती है, और रूल को इम्प्लीमेंट करना तो हमारा कार्य है ना। तो जब तक हम किसी भी चीज की, हेल्थ की, अब मुझे ना 30-35 साल में रेसलिंग करते हुए हो गए। अब बच्चे बोलते स्पोर्ट्स में मुझे इंजरी हो गई, और 20 साल में बहुत खेल लिया मैंने कर लिया। भाई जब तक आप कोर नहीं समझोगे, बॉडी का फंक्शन नहीं समझोगे, कैसे आप आगे बढ़ोगे, कैसे आप आगे जाओगे। ये घर हमने बना दिया, अगर हमने इसकी फाउंडेशन ही नहीं रखी, फाउंडेशन नहीं खोली, घर कितने दिन रुकेगा, बिखर जाएगा। तो ऐसे ही मैं सबसे कहना चाहूंगा, जो मेरे युवा दोस्त हैं ढेर सारे, कि भैया जिंदगी में आप एक्चुअली अपनी कोर मजबूत करो। और कोर मजबूत कहाँ से होगी? नेचर से होगी। साइंस पे आओ, अच्छी बात, साइंस है आपके पास में, साइंस से आप देखो कि कैसे डेवलप कर सकते हो उस चीज को, मगर बेसिक स्ट्रक्चर तो तैयार करना होगा ना। और आपके माता पिता और किताबें, ये हमेशा आपका साथ देंगे। किताबें, अच्छी किताबें पढ़ो, माता पिता की, क्योंकि कोई इंसान है, मैं कोई किताब लिखूंगा तो मैं अपना 40-50 साल का जो अनुभव मैं उसमें 100 पेज में डाल दूंगा। तो द बेस्ट लीडर इज रीडर आल्सो।
रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आई थिंक रीडिंग से आधी चीजें इंसान सीखता सीखता है, आधी चीजें सीखता है और आधी और चीजें वहाँ होता है। से- तो भैया मेरा मानना ये है कि किसी भी चीज को ठीक करना, उसे कोर तक जाओ, ऊपर ऊपर से आप ठीक नहीं कर सकते। जिंदगी है, जिंदगी को अगर जानना है तो भैया थोड़ा सा अपना आत्ममंथन करो, और जिंदगी जीना है तो आगे देखो। सर बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई थिंक ये यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और थोड़ा सा हम अपने पुरानी हिस्ट्री में वापस जाएं, जो हम करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज कई साल से करते आ रहे हैं, वो खाना, वो सोच, वो मॉरल्स वापस लेके आ पाएं, वो लेगेसी वापस ला पाएं, वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी। देखिए प्रणव, मैं आपको जाने से पहले प्रणव जी एक बात कहूंगा कि साइंस ने कुछ फायदा हमें बहुत दिया। जैसे पहले क्या होता था, कोई कोई बीमारी हो गई, डेथ हो जाती थी, तो कई अब इंजेक्शन बन गए, बाकी चीजें हो गई, उससे एज थोड़ी लंबी हो गई। हाँ, मगर साइंस ने नुकसान क्या किया है कि जिंदगी खत्म कर दी है, हर जगह घुस गई वो। जीवन खत्म कर दिया है। अब याद रखो कि जैसे मैंने कोई एक कुर्ता पहन रखा है नया, ये कुर्ता फंक्शन के लिए तो ठीक है, अगर इसी कुर्ते को पहन के मैं सोऊंगा या मैं खेत में काम करूंगा या मैं मिट्टी में लेटूंगा तो कुर्ता कैसे काम करेगा? बिल्कुल। तो साइंस वही है कि हर चीज का मतलब, एक पनीर लेके आए, आप सब्जी ले आए, 100 रुपये टमाटर लेके आए, 200 रुपये पनीर लेके आए, प्याज लेके आए, सब कुछ किया, आपने 400 रुपया सामान बना, 400 रुपया सामान ले लिया एक अच्छी सब्जी बनाने के लिए। आपने 2 रुपये की जगह 3 रुपया नमक डाल दिया ना, तो 400 रुपये खराब है। खत्म। बिल्कुल। और 2 की जगह 1 का डाला तब भी खराब है, बाद में कितना डालो उतना टेस्ट नहीं आएगा। तो जिंदगी जीनी है ना, एक तो अपने हिसाब से करो, और जिंदगी को ज्यादा सोच विचार करके कुछ नहीं करना होता। इतिहास पता कौन लिखते हैं? इतिहास वो लिखते हैं जो थोड़े पागल होते हैं, जो ज्यादा समझदार होते हैं, वो पोथी पढ़ते रहते हैं। हाँ। ये देश दुनिया का इतिहास उन पागलों की देन है जिनको, ये दुनिया को पता कौन बदले गए, वो बदले गए जिनको दुनिया वाले कुछ बदलने लायक समझते ही नहीं थे। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, स्कूल से बाहर निकल गए, कॉलेज से बाहर आ गए। मैं तो आईआईटी बॉम्बे का बड़ा मानता हूँ। आईआईटी बॉम्बे में पता है ढेर सारे बाबा दिए हैं संत और दुष्ट। संत भी डायरेक्टर है, दुष्ट भी डायरेक्टर है। तो आईआईटी बॉम्बे ने स्कॉलर कम दिए, बाबा ज्यादा दिए। कईयों से मिला हूं मैं कसम से, जो आईआईटी बॉम्बे पास आउट है। तो मैं गया तो मैंने कहा भाई मानना पड़ेगा, आप इसमें लिखो आईआईटी बॉम्बे स्पिरिचुअल, क्योंकि ज्यादा अच्छी बात है। देखो संत क्या होता है, सन माने चमक, बहुत अच्छी चीज है। शुभ होना उसको सन बोलते हैं, अंत जिसका अंत ना हो, अच्छी चीजों का अंत ना हो, उसको संत बोलते हैं। देखो बाबा बनना और होने में बड़ा फर्क है। बिल्कुल। पंत तो जैसे मैंने वो सब किया भैया, ये कपड़े पहने दिखा तो ऐसे दिखा, बाबा होने पूरी जिंदगी चली जाती है, आप आस पास नहीं पहुंच सकते संत के। बिल्कुल। अब मिलेंगे भी नहीं आपको वो। कोई सही संत हो गए ना, वो टीवी पे नहीं आएंगे, प्रचार नहीं करेंगे, कुछ भी चीज नहीं करेंगे। आपको ऐसी गुफाओं में मिलेंगे। और मेरे गुरुजी जो पंडित सत्यनारायण महाराज कोई फोटो नहीं खिंचवाते, वो कभी प्रवचन वैसे नहीं करेंगे। तो देखो दुकान यहाँ पे तो क्या है कि माता पिता को छोड़ के बाकी सारे दुकानदार ही मिले हैं। समझ रहे हो? ये भी है, आज के टाइम में सब दुकानदार हो गए। मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बात है प्रवचन दो, आना भी कई अच्छे संत है जिनका मैं सुनता हूँ, जो अच्छी बात है, जो किसी भी धर्म से है। मगर क्या है कि भाई अपने रूट को समझो, अपनी कोर को समझो, अपनी शिक्षा पद्धति को समझो। बेटा चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, वो बाप को नहीं सिखा सकता कि भाई जिंदगी क्या होती है। बाप बाप होता है। बिल्कुल। अब आजकल के बच्चे हैं वो सारे वो हर जगह घुमाएंगे, जब तक माता पिता की इज्जत नहीं करो, गुरु की इज्जत नहीं करो, तो आप कहाँ से आगे जाओगे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मॉरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में एक सोच आना, वो आपकी जिंदगी को कर सकती है। एक केविन कार्टर होता था, साउथ अफ्रीका का था, समथिंग कुछ था, किसी कंट्री का ऐसी नाम था। सूडान में भूकंप आ गया, केविन कार्टर उस टाइम 33 ईयर्स का था, फोटो खींचने चला गया। उसने एक फोटो खींची जो इंटरनेट में बहुत वायरल है। एक बच्चा है पतला सा, भूख के कारण वो कर रहा है, एक बाज बैठा हुआ और सूखा पड़ा हुआ है। उसको पुलित्जर पुरस्कार मिला। पुलित्जर पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार इस जगह फोटोग्राफी में होता है, जैसे पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण। बड़ी हवा हो गई, सब चारों तरफ उसकी धूम। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे किसी ने पूछा सिर्फ एक शब्द कि भैया जब वो आपने फोटो खींच ली तो उस बच्चा क्या हुआ? तो बोला मेरी फ्लाइट थी और मैं करके भाग गया, मैं मतलब चला गया, मैं फ्लाइट पकड़नी थी। तो उसने पता क्या लिखा अगले दिन उस पत्रकार ने, कि फोटो में एक गिद्ध नहीं था, 2 गिद्ध थे। एक तो उसके मरने का इंतजार कर रहा था, दूसरा उसकी फोटो खींच रहा था। यानी फोटो में 2 गिद्ध थे, तो मरने का इंतजार कर रहा था, दूसरा उसकी फोटो खींच रहा था। ये एक शब्द उसका इतना हो गया, विद इन 6 मंथ सुसाइड कर गया, आत्महत्या कर ली। केविन कार्टर ने पढ़ना। तो कई बार हमारा एक शब्द है ना, एक सोच जिंदगी चेंज कर देती है। तो भैया हमेशा जिससे मिलो ना,
उसको हमेशा पॉजिटिव करो, सकारात्मक करो, उसको प्रोत्साहित करो। ऊपर की किसी में कमियां पता कौन निकालेगा? कमियां वो इंसान निकालेगा जिसमें खुद में टैलेंट नहीं है, गुण नहीं है, और दूसरों में कमियां निकाले, खुद को महान साबित करने की कोशिश करेगा, वो इंसान करेगा। साबित कर रहा है, साबित करके भाई मैं मान दिखूं, दूसरों को नीचा दिखा के नहीं। जो दूसरों में कमी ढूंढ रहे हैं ना, तो यानी अपना रिफ्लेक्शन वो दूसरों में देख रहे हैं, खुद से कमजोर है, खुद से कमजोर। तो ताकतवर बनो। जो कहते हैं ना कि ताकतवर इंसान कोई नीचे है उसको ऊपर लेके आएगा। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, जिंदगी में ना कंपटीशन मत करो, कोलैबोरेशन करो। मैं पीछे कोई मेरा हाथ पकड़ा आगे ले आया, कोई दूसरा पीछे उसका मैंने हाथ पकड़ा मुझको। इसी इंसानियत बोलते हैं तो पहले इसका मत, इसी जो आपने कोलैबोरेशन बोला, यही इंसानियत का इंसानियत है। तो ये करेंगे तो फिर सारी चीजें खत्म ही हो जाएंगी। वो कहते हैं ना कि चैरिटी करो, बाहर भाई घर पे भूखे बैठे हैं, पड़ोस में उसका फायदा क्या है? बिल्कुल। तो करो भैया, चैरिटी बिगिंस एट होम। सर आपसे बात करके बहुत मजा आता है। एक्चुअली आपकी एनर्जी बहुत जबरदस्त है। मतलब मैं इस चैनल के थ्रू ये जो भी देखेगा उस तक पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी अपने आप में किसी भी इंसान को एक सही रास्ते पे जाने का वो दिखा सकती है, उसको क्लिक करा सकती है, यार मुझे करना है। और आगे आगे जो आपकी बात है ना कि एक दिन हमारे साथ स्पेंड करो, हम यूथ के लिए करेंगे ये चीजें। बिल्कुल, कि भाई एक दिन आओ हमारे साथ स्पेंड करो। करना चाहिए, आई थिंक आपको। आगे करेंगे, हमें उनसे कुछ चाहिए नहीं। हम उनको एक दिन में उनकी जिंदगी लौटाने की कोशिश करें। आई थिंक ये आपको करना चाहिए और मैं खुद आऊंगा। एक दिन में हम उनकी जिंदगी लौटाने की कोशिश करेंगे भाई। बिग नॉर्मल इज बोरिंग, बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग। तो कि प्रणव भाई आज तो मैं पूरे पॉडकास्ट में खाता रहा नहीं और पीता रहा, तो बड़ा आनंद आया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। थैंक यू भैया, नमस्ते, गॉड ब्लेस ऑल। थैंक यू सर।